नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये जो अपना देश है ना, हमें एक पुरानी कहावत याद आ रही है कि अंधी नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा और टके सिर भाजा। ये स्थिति हो गई है अपने देश की, और स्थिति बनाया किसने है? भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, इसने बना रखा है। अभी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान के, अब कई इनके भाषण सुनेंगे। जो एक टोंक का भाषण सुनिए, वासवाड़ा का भाषण सुनिए। इनको एम शब्द से बहुत प्यार हो गया। कहा तो ये कह रहे थे कि 400 पार का नारा दे रहे थे, बोल रहे थे ये G20 पे चलेगा, हमारी जो इकोनॉमी है तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। ये बहुत लंबे लंबे नारा दे रहे थे, बोल रहे थे जिस बार 400 पार हो। ये सब आखिर इनके नारा गए कहाँ? ये तो बोल रहे थे जो इस बार तो मैं 400 पार चलो, कम से कम इनका तो ये। और इसके बाद ये बता रहे थे जो हमारा जो विकसित भारत 2047 के विकसित भारत के सपना दिखा रहे थे। तो ये सब जो इनको जो थे, तो इसको तो राम मंदिर था, तो भाषण में तो ये सब लाना है ना, जनता को ये सब बात बताएंगे। तो ये पिछले जब से ये 19 अप्रैल के जो चुनाव हुआ है, उसके बाद इनका जो रुझान आना शुरू हो गया ना, तो इनको लग गया। इसलिए मैं पहले अपने स्पीच के स्टार्ट में आपको बोला मैं कि अंधी नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। इनको पता है। मैं एक पहले भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने एक बात आप लोगों को कही थी कि इस देश के लोगों को पैसे से आप नहीं खरीद सकते। इस देश के लोगों को खरीदना है ना, तो उनको भावनाओं से खरीद सकते हैं, भावुकता से खरीद सकते हैं। और इसके बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हमारे मोदी जी हैं। बताया थे इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, इस इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत बारीकी से इस्तेमाल करते हैं अपने भाषण में। कभी रोने लगेंगे, कभी गाने लगेंगे, इमोशंस में जाते हैं और भावनाओं से खेलते हैं। ये बताइए, अरे कौन क्या खाएगा आप डिसाइड करोगे? आपको पता होना चाहिए देशवासियों कि यही भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम गाय माता कहते हैं, गाय काटने वाली कंपनी से, बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया है। और ये हमारे सामने चुनावी हिंदू बनते हैं। जब हम हिंदू हैं, शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम्हारे बीजेपी वालों पे, और जो समर्थक और खासकर जो अंधभक्त हैं। 250 करोड़ का चंदा उस कंपनी से लिया जिसने न जाने लाखों गाय को काट के और इस बीफ को जो है ना, यहां से देश से बाहर करके एक्सपोर्ट किया है। उसे 250 करोड़ का चंदा लिया है। जब से इसकी सरकार बनी है ना, 10 सालों में बीफ का एक्सपोर्ट है बढ़ चुका है। दुनिया के हम दूसरे देश है ना, पूरे इंटरनेशनल में हम सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं बीफ यहां से। कब से? 14 के बाद से। तो ये तो स्थिति है देश की। तो ये आजकल इनको एम सबसे बहुत प्यार हो गया। इनको मटन, मछली, मीट, मुर्गा, मुस्लिम, मुसलमान, मुस्लिम लीग, ये मोदी जी को एम सबसे बहुत प्यार हो गया। ये कौन क्या खा रहा है उसका देख। इनको पता है कि जनता को बिल्कुल और मंगलसूत्र में मुद्दा तो यही मेरा आज का वीडियो बनाकर मंगलसूत्र। ये बताइए, ये बांसवाड़ा और टोंक में राजस्थान के भाषण दिए हैं, तो वहां बता रहे थे कि मेरी माताओं बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ना, तो तुम्हारा मंगलसूत्र है छीन कर दे देंगे किसी और को। इस इंसान को तो कुछ कहना भी सही नहीं लगता है, खुद अपना जुबान खराब हो जाता है। माने एक हद होती है बेशर्मी की, बेहयाई की हद होती है। लेकिन उनको पता है कि अंधी नगरी है, जिसे जहां भाषण दे रहे थे ना, कितनी हमारी माँ बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं, कितने एंड्रॉइड सेट चलाते हैं। आज देश में कितने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जो है ना पढ़े हैं। जहां जहां तक तो पहुंच रहा हो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा कितने लोग, 140 करोड़ जनसंख्या कम होती, कहां कहां कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी जिनको भी शक होगा जो मैनिफेस्टो अगर उसका गलत है, तो मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जाइए। बजाबता 48 पन्नों को उनका वेबसाइट पे डाला हुआ है, उनका जो मैनिफेस्टो है। आपको कहीं से भी हिंदू और मुसलमान, 2 वर्ड में यूज कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, कहीं आपको नहीं मिलेगा। और ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, इनको मैं क्या कहूं, कहने में फिर बताऊं कि जुबान खराब हो जाएगा। इनकी बेशर्मी की हद, निर्लजता की हद है। ये कैसे इन मंगलसूत्र के बारे में कैसे बोल दिए? जब मंगलसूत्र कहां लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र लेकर और मुसलमानों को बांट देंगे? ये बताइए। बोल दे कि हम मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को, कांग्रेस पार्टी आएगी तो बांट देगी मुसलमानों मंगलसूत्र।
मंगलसूत्र का इनको जो मंगलसूत्र की ताकत है ना, और मंगलसूत्र का जो मतलब होता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअली में मोदी जी को पता नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति जिसे मंगलसूत्र पहनाया था ना, उसको तो साथ में रखा नहीं। बेचारे आज भी यशोदा बहन जो है ना, आज इनके इंतजार में है। तो इनको क्या पता है मंगलसूत्र के बारे में, इनको तो कोई कहने वाला है नहीं। और ये माता बहन को मंगलसूत्र की बात करते हैं। मंगलसूत्र तो वही पहनती थी मणिपुर में, जिसको नंगा नचवाई आपकी सरकार ने, वो मंगलसूत्र नहीं पहनती थी। आपको मंगलसूत्र, पहला नंबर तो झूठ पे झूठ, इतना झूठ बोलते हैं कि आज पूरी दुनिया में फजीहत करवा दी है। इतिहास जब लिखा जाएगा ना, काले अक्षर में लिखा जाएगा। कुछ चाटुकार ही होंगे ना जो सुनहरे अक्षर में लिखने, काले 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 लेटर से काले अक्षर में लिखा जाएगा आपका इतिहास। जो कोई इस देश का प्रधानमंत्री मोदी था जो विकास के मुद्दों पे नहीं चुनाव लड़ा। जब देखे जो हमारा 400 पार का नारा धूमिल हो गया, विकसित भारत का जो हमारा नारा धूमिल हो गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा था, तीसरी इकोनॉमी धूमिल हो गया, G20 का धूमिल हो गया, राम मंदिर का धूमिल हो गया। तब ये देखिए आप करे तो करे क्या, फिर ये क्या के भावनाओं से खेलना शुरू किया। वही हिंदू मुस्लिम, मीट मछली, मछली कौन खा रहा है, मटन कौन खा रहा है। देखिए किस तरह से लोगों को उसका मंगलसूत्र, जबकि ये कहीं पे इनको मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र के बारे में लिखा हुआ नहीं। बाजाबते जाइए वेबसाइट पर चेक करिए, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये बताते एक्सरे कराएगी कांग्रेस और सबके घर ले लेंगे। कितना झूठ बोलोगे भैया, कितना झूठ बोलोगे। आप ये बोलो ना कि 10 दूना के 20 करोड़ नौकरी आपकी कहाँ गई। 400 का श्रीमान जी सिलेंडर है ना, 1100 1200 में मिल रहा है। 63 और 70 रुपए है ना, 70 रुपए का जो गैस पेट्रोल जो था वो अभी लगभग 100-102 रुपए में आपको मिल रहा है। महंगाई कहाँ गई है ना। ये महंगाई की बात कभी नहीं करेंगे, महंगाई की बात क्यों करेंगे, इनको पता है। जिनको तो मुद्दों से भटकाओ, डिस्ट्रैक्ट करो, ताकि ये पूछ नहीं पाए। अब माँ बहनों को भावनाओं में खिलाते हैं और मंगलसूत्र की बात करते हैं। मंगलसूत्र लेता है, आप बोरिया बिस्तर मान के तैयार रहिए। और हिमालय में जाने के लिए नहीं, आपको छोड़ेगी नहीं इंडिया गवर्नमेंट की सरकार, लिख दो आपको बाजाबता जांच होगी और आपके लिए तिहाड़ तैयार है। ये मेरी है ना भविष्यवाणी नहीं है, मैं पूरे वादा के साथ करता हूं। तैयार रहिए और मेरा वीडियो भी अवेलेबल रहेगा सोशल मीडिया पे। तिहाड़ में जाने के लिए श्रीमान जी, मोदी जी, अमित शाह जी तैयार रहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो घोटाला किया हो ना, इतने बड़े 14, 15, 20 हजार करोड़, न जाने कितने हजार करोड़ घोटाला किए हैं, ये तो सामने आया, उसका पता चला। न जाने अंदर खाने कितने लिए होंगे। उस सारे आपको ब्लैक मनी जो है ना, व्हाइट मनी किस तरह आपको दोस्त लोग किया है ना मनी लॉन्ड्रिंग का, सारा का सारा आपको हिसाब किताब आपको झोला लेकर आपको भागने नहीं दिया जाएगा। झोला भी चेक किया जाएगा, झोला में लेकर क्या चल रहे हो। ये स्थिति की हो गई। बौखलाहट देखिए ना, बौखलाहट में क्या बोले जा रहे हैं। मंगलसूत्र ले लेगा, कौन मछली खा रहा है, कौन मीट खा रहा है, इनके ये। अरे चुनाव के मुद्दे पे आओ ना। जब आपकी नौकरी कहाँ गई, आप महंगाई के वादा के तो आपकी महंगाई कहाँ गई, महंगाई आपके आसमान छू रहे हैं। राहुल जी बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के हर महिला, जो गरीब महिला होगी ना, उसको साल के 1 लाख रुपए देंगे। ये है मैनिफेस्टो में। हर युवा जो ग्रेजुएट होगा, जो डिप्लोमाधारी होगा, उसको अप्रेंटिसशिप के आधार पर 1 लाख रुपया हर साल उसको मिलेगा। ये है जो ये बर्गर मोमोज जो देते हैं ना, डिलीवरी बॉय, उनका भविष्य का है ना, उनका जो भविष्य, उनका सिक्योर, उनका इंश्योरेंस करेंगे, उसके लिए सोच रहे हैं वो। और 30 लाख जो आपकी वैकेंसीज है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो आपने नहीं भरे 10 साल में, उस 30 लाख को वैकेंसी को पहले भरेंगे। उसके बाद फिर 70 लाख और नौकरियां देंगे, नौकरी को सृजन करेंगे। जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उस विजन पे काम कर रहे हैं। आपके जैसे मंगलसूत्र मीट मछली के चक्कर में नहीं पड़े हैं जनाब। आप चुनाव में जाके भावनात्मक मुद्दों को उछालते हो ना, ये अब चलने वाले वाला नहीं है। आपको रुझान मिल चुका है 19 अप्रैल का, और ये 2 दिन बाद है ना 26 और 19 का भी आपको रुझान मिल जाएगा। वो सही बोल रहे हैं राहुल गांधी कि 272 तो दूर है, 150 सीट भी आ जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। जनता जग चुकी है श्रीमान जी, जनता जग चुकी है। आपके जो वोटर होंगे ना अंधभक्त, जो कम पढ़े लिखे लोग को आप शिकार बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपको समझते हैं, जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है ना, जो आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, यहाँ की जो क्या कंडीशन है महंगाई की और आर्थिक और रोजगार की, जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो आपको वोट नहीं करने जा रहा है। और नहीं किया है 19 तारीख को, सबके सब इंडिया गठबंधन को वोट किया है। और आपको आने वाला जितने चैनल के है ना 4 दिन तक आपको कोई नहीं वोट करने वाला है। इससे साथ चुनाव जब आपको होने वाला है ना, कोई आपको वोट नहीं करने वाला है। क्योंकि आप है ना BA पास करवा के पकौड़ा तलवाओगे। अब पकौड़ा वही पकौड़ा नहीं बेच रहा, पकौड़ा बेचने के लिए पैसे चाहिए। आपके सारे काम जो है ना सब के सब कागजों पे हैं।
आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उनके पति क्या बोल रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ये घोटाला स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपकी निर्मला सीतारमण जी के पति जो है ना प्रभाकरन जी, क्या बोल रहे हैं? प्रभाकरन जी वही तो बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और तो और बीजेपी वालों के लिए खुद एक खतरा बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसा चेहरा बता दीजिए किसी भी स्टेट में जहां पे मोदी जी के मुकाबले इन्हीं के नेता हो। अरे अटल जी के भी टाइम में हमने भी देखी है सरकार, उस समय भी हुआ करते थे, अटल जी होते थे, प्रमोद महाजन जी बेचारे उनको उनके भाई नहीं गोली मार के मार दिए, प्रमोद महाजन हुआ करते, सुषमा स्वराज जी हुआ करते, एल के अडवाणी हुआ करते थे, अरुण जेटली हुआ करते थे, कद्दावर नेता हुआ करते, नितिन गडकरी हुआ करते थे। ये सब लोग इक्वल होते थे, कोई अप डाउन नहीं होते थे। मोदी जी भाई साहब जब से आए हैं 2014 से, ये अपने ही नेताओं को दबा दिए। आज इनके पास बताइए किसी भी शाम को ले लीजिए, आसाम में भी कांग्रेस के हिमंत बिश्व शर्मा का चेहरा है, बंगाल में इनका कौन नेता है? वो टीएम से आया शुभेंद्र अधिकारी है। इनका खुद अपना कैडर खत्म हो चुका है। इन्हें शिवराज सिंह चौहान के साथ इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ में इनका कौन नेता है? कर्नाटक में येदियुरप्पा जी को देखिए, येदियुरप्पा जी का भी चेहरा वहां खत्म हो चुका है। हर जगह मोदी जी अपना वोट मांगते, अपने चेहरे मांगते। इनके अलावा इनके नेता भी इनसे परेशान है। ये इनके बीजेपी के नेता है, नेता से बोलते नहीं है। सबसे ज्यादा तो बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं ना, उनको कैडर वो परेशान है इनसे, इनकी नौटंकी और ड्रामा से। लेकिन चलिए, आपका समय बस आखिरी हो गया है। ऐसे जाते 24 साल से बहुत काम कर लें, देश का सेवा कर लें, बहुत थक गए। बार बार भाषण में आपके नेता ही बोलते हैं कि 23-24 साल से जो है जो मुख्यमंत्री रहते गुजरात से प्रधानमंत्री कभी एक दिन रेस्ट ले लिए। तो आपको इस बार जनता है ना फुल रेस्ट देने जा रही है। आराम से आप रेस्ट करिए, तिहाड़ जेल में चल के। हिसाब किताब तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि सब तो आपने अडानी जी को दे दिया, अंबानी जी को, तो हिसाब किताब तो आपको उतना दे नहीं पाओगे। तो आपके लिए वही है आजीवन, जो बच्चा उम्र है आराम से वहीं आनंद लीजिएगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में छोड़ने वाला नहीं आपको इंडिया का। और देश की जनता को अपने लूटा है ना। शाम में लोग खाता है ना, सुबह के लिए सोचता है मोदी जी, और सुबह में खाता है, शाम के लिए सोचता है। आपको पता है एक दिहाड़ी मजदूर है ना सिटी में 250-300 पर लेबर का काम करता है। आज से 10 साल पहले ना वही उसका सेम था, 200-250 रुपया। उस वक्त तेल है ना 50 रुपया मिलता था, तेल है ना 140 में मिल रहा है सरसों का तेल। उस वक्त 9 रुपए किलो आटा था, आज 40 रुपए किलो आटा है श्रीमान जी। उस वक्त भी 250 और 200-250 उसका लेबर का था, आज 200-250। ये है स्थिति आपका, ये आलम है। तो आपके देश की जनता से वोट नहीं करने जा रहे। 5 किलो राशन को वोट मिलने वाला नहीं है। देश की जनता जग चुकी है। आप ऐसे चिल्लाते रहिए मंगलसूत्र और मीट मछली कौन खा रहा है, कौन मटन खा रहा है। और जो है सो कि कब बोले थे ये जो आप झूठ फैला रहे हैं, भ्रामक न्यूज दे रहे हैं पब्लिक में, कब बोले थे मनमोहन सिंह जो देश के जो संसाधन है, इन संसाधनों पर 5 लाख मुसलमानों का, कतई नहीं बोले थे। आप तो भ्रामक झूठ बोले। कब बोले थे वो? उनके भाषण को पूरा दिखाइए। अरे उन्होंने तो शेड्यूल ट्राइब, SC ST और OBC और माइनॉरिटी को बोला था। माइनॉरिटी में मुस्लिम आता है, माइनॉरिटी में मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन सब माइनॉरिटी में आता है। आप बेवकूफ बनाते हो लोगों को भ्रामक न्यूज देके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बहुत लंबे चौड़े अधिसूचना जब जारी किए थे ना, वो 15-16 मार्च को इलेक्शन का, तो बोले थे कभी भी धर्म के आधार पर चुनाव में अगर कोई वोट मांगेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा पूरा जितना हमारा जो भी हमारी टीम है जहां पर, उसको तुरंत एक्शन लेगी। कहां गए चुनाव आयोग? अरे चुनाव आयोग करेंगे क्या? तो ठप्पा लगा। चुनाव आयोग को तो ऑलरेडी मोदी जी ने गठित किया है। अरुण गोयल जी पर अपना धर्म बचाया, अरुण गोयल जी अपना इस्तीफा देकर चले गए। इनके जो थे अपने खास, उसको अपना प्यादे को बैठा रखे, तो क्या बोलेगा भैया? मालिक के खिलाफ नौकर कैसे बोल सकता है? वो तो खुद चुनाव आयोग को वहां बैठा रखे। हाँ, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, इंडिया गठबंधन में चुनाव आयोग को कार्रवाई करेगा, मोदी जी पर कार्रवाई थोड़ी करेगा। मोदी से एक बार भी पूछा जी आपने मुसलमानों का नाम क्यों लिया? आपने क्यों बोला कि सारे देश की जनता के धन छीन के और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार एकदम मुसलमानों को दे देगी? ऐसे वोट मांगा जाता है? अरे कम पढ़े लिखे नेता भी ना, जो छोट भैया गांव देहात के नेता, वो भी समझते इस मर्यादा को, इस प्रोटोकॉल को। वो भी भाषण देते समय इन सब चीजों को है ना बड़ी सलीके से पकड़ते हैं। लेकिन आपको बौखलाहट है, आपकी घबराहट है, वो पता है कि ऐसा मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे वोट नहीं मिलने वाले। लेकिन भावना में लोग बहकने वाले नहीं है। जो बहकना था बहक चुका है, आपको वक्त आ चला है। और इलेक्शन कमीशन इंडिया ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, देखेंगे। अभिषेक मनु सिंह भी बताए हैं, देखें हम लोग याचिका दायर किए हैं, क्या होता है। या तो इलेक्शन कमिश्नर जो है सो इस पर कार्रवाई करेंगे, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कार्रवाई करेगा। पूछा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भाई आपने क्या कार्रवाई किया? आपके पास लेकर गया, जो धर्म के आधार पर कोई मांग रहा है वोट, आपने क्या कार्रवाई की? मीट मछली मटन मुस्लिम में छोड़ के इनको कुछ मिलता नहीं, विकास का एजेंडा कुछ रहा नहीं।
तो ये है, तो आप लोग तैयार रहिए और बाकी देश की जनता आप लोग भी जागिए। ये बचा हुआ चुनाव है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, जो बच्चे को आपको जो है ना रोजी रोटी कपड़ा मकान कैसे, उसको नौकरी कैसे, उसको अच्छी शिक्षा कैसे, शिक्षा की ये बेहाल कर दिए। तो पैसे नहीं है गरीबों के पास बच्चे को पढ़ा सके, तो अपने बच्चे को भविष्य के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए ऐसी सरकार को चुनिए जो आपके और आपके बच्चे को भविष्य के है ना लिए सोचे, न कि धर्म के है धर्मांत करके और धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे फिर वोट ले। तो ठीक है, तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम।